राष्ट्रवाद का महामुकाबला, देश प्रेम की एचडी कहानी। उस शब्द की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राष्ट्रवाद, लेकिन क्या राष्ट्रवाद सिर्फ झंडा लहराना है? झंडा लहराना या वह उसमें कहीं गहरा एहसास है? चैंपियन ट्रॉफी में जब टीम इंडिया मैदान पर उतरती है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक हो जाते हैं। आखिर वो कौन सा गोंद है जो हमें जोड़ता है? फेविक्विक वाला है ना। आज कक्षा 11 के इस पाठ में हम राष्ट्रवाद के उन छक्कों और क्लीन बोल्ड को समझने का प्रयास करेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। बने रहिएगा, क्योंकि आज मनोज कुमार इस कलम से राष्ट्रवाद की नई परिभाषा लिखने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद की पिच कैसी होती है? पिच, अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद क्रिकेट की पिच होती है ना, पिच क्या है? राष्ट्रवाद कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि एक साझा विश्वास है। क्या है? साझा विश्वास है। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, क्रिकेट टीम में अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी होते हैं, पर उनकी जर्सी एक होती है ना? उनकी जर्सी एक होती है। गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्र के लिए 5 तत्व हैं भाई। साझा विश्वास एक है, साझा विश्वास। साझा विश्वास, हम सब एक राष्ट्र के सदस्य हैं। इतिहास, इतिहास हमारी साझा यादें, जैसे आजादी की लड़ाई। और तीसरा क्या है? भू क्षेत्र। तीसरा है भू क्षेत्र। फर्क पड़ता है, एक खास जमीन जिससे हमारा लगाव हो। साझा राजनीतिक आदर्श चौथा है, साझा राजनीतिक आदर्श, जैसे लोकतंत्र और समानता। क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र और समानता, समानता। पांचवा तत्व क्या हो जाएगा इसका? साझा राजनीति पहचान। हमें पहले हम क्या है? हम पहले भारतीय हैं और बाद में कुछ और है भाई। पहले हम क्या है? पहले हम भारतीय हैं। क्या है? पहले हम भारतीय हैं और बाद में कुछ और है। ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये माँ का आंचल है। राष्ट्रवाद वो जज्बा है जो आंखों का काजल है। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये माँ का आंचल है। राष्ट्रवाद वो जज्बा है जो आंखों का काजल है। ना सरहदें रोक पाती हैं, ना मजहब की दीवारें। ये वो दरिया है जो दिल में हर पल हलचल है, होती है ना। राष्ट्रवाद के 2 चेहरे हैं। इसके कितने चेहरे हैं? 2। 2 चेहरे हैं भाई राष्ट्रवाद के। एकता बनाम टकराव, बनाम टकराव। जैसे क्रिकेट में एक तरफ टीम वर्क जीत दिलाती है, तो दूसरी तरफ स्लेजिंग खेल बिगाड़ देती है। एक छक्का राष्ट्रवाद ने बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। एक छक्का कौन सा? एकता का। एकता का ऐसा 6 मारा कि राष्ट्रवाद को क्या है, राष्ट्रवाद में क्या है, बड़े बड़े साम्राज्यों को उखाड़ फेंका। जैसे भारत ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। हमारे भारत ने क्या किया? भारत के वीर जवानों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, इतने लोगों को जोड़ा। और टकराव क्या है? क्लीन बोल्ड है। टकराव क्या है? क्लीन बोल्ड। लेकिन जब राष्ट्रवाद अति हो जाता है, बिल्कुल अति, तो यह बंटवारे और नफरत का कारण भी बनता है। क्या बनता है? बंटवारे और नफरत का कारण भी बनता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले और दूसरा विश्व युद्ध सबसे बड़ा उदाहरण है। हिटलर का राष्ट्रवाद दुनिया के लिए नो बॉल साबित हुआ, नो बॉल साबित हुआ हिटलर का राष्ट्रवाद। अच्छा, आत्मनिर्णय का अधिकार कैसे होगा? आत्मनिर्णय का, सेल्फ डिटरमिनेशन। किताब का यह हिस्सा बहुत डीप है भाई, बहुत डीप, डीपेस्ट। हर समूह चाहता है कि उसका अपना क्या हो? शासन हो। हर समूह चाहता है। विश्लेषण करते हैं अगर हम, विश्लेषण से अगर हम देखें करके, दूर की दृष्टि से देखते हैं अगर, तो जैसे हर खिलाड़ी चाहता है कि उसे अपनी बैटिंग स्टाइल चुनने का हक मिले। हर खिलाड़ी चाहता है ना कि भाई उसको क्या, अपनी बैटिंग स्टाइल चुनने का हक मिले। वैसे ही राष्ट्रवाद कहता है कि हर समुदाय को अपना राष्ट्रवाद खुद चुनने का अधिकार हो, अपना राष्ट्रवाद खुद चुनने का अधिकार हो। लेकिन क्या एक देश के अंदर हजारों छोटे देश बन सकते हैं? यहीं पर राष्ट्रवाद की असली परीक्षा होती है। राष्ट्रवाद और बहुलता में क्या देखो अंतर है? भारत जैसे, भारत जैसे देश में यहाँ हर कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है। पानी, भारत में आप कोने कोने में घूम लें,
तो जैसे कोना बदलेगा वैसे ही वाणी भी बदल जाएगी और पानी भी बदल जाएगा। ये यहाँ का जो चमत्कार है। वहां राष्ट्रवाद कैसे टिकता है? एचडी क्लियरिटी की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रवाद समावेशी है। क्या है? समावेशी। यहाँ हम सिर्फ एक भाषा या धर्म को राष्ट्र नहीं मानते हैं। यहाँ विविधता ही हमारी ओपनिंग जोड़ी है। क्या है? विविधता ही हमारी ओपनिंग जोड़ी है। संविधान का सबसे बड़ा और अपनी पहचान बनाए रखने और साथ चलने का मौका देता है। क्या देता है? साथ चलने का मौका। हम क्या कर सकें? साथ चल सकें। और विविधता की इस पिच पर हम सब मिलकर खेलते हैं। हम आंधियां, तूफान और हर मुश्किलों को झेलते हैं। अलग है बोलियां हमारी, अलग है पहनावे हमारे, तिरंगे के साए में हम सब एक दूसरे को तौलते हैं। निष्कर्ष देखो क्या निकलेगा, महानिष्कर्ष, राष्ट्रवाद का अंतिम फैसला। साथियों, हमने पूरा पाठ पढ़ लिया। दुनिया के नक्शे में बदलते देखे ना नक्शे दुनिया का नक्शा पहले कैसा था, जो सबसे पहले नक्शा दिया, फिर उसके बाद उसी जगह का नक्शा बदल गया। तो दुनिया के नक्शे बदलते देखे और क्रांतियों के शोर सुने हैं। अब वक्त है इस राष्ट्रवाद की चैंपियन ट्रॉफी का प्रेजेंटेशन देखने का। और आखिर इस पूरे खेल का निचोड़ क्या है, जो हमने बात करी अभी तक, इसका निचोड़ क्या है, पूरे क्या है? देखो, राष्ट्रवाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप दुकान से खरीद सकें। है कोई ऐसी? अगर मैं कहूँ आपको, जैसे आप 1 किलो आलू खरीद सकते हैं, धनिया फ्री मिल जाएगा, उसके साथ मिर्ची थोड़ी फ्री मिल जाएगी। क्या मैं कहूँ आपको 1 किलो राष्ट्रवाद खरीद के ला सकते हैं? आप नहीं ला सकते। राष्ट्रवाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप दुकान में खरीद सकें। यह एक साझा संकल्प है। क्या है? राष्ट्रवाद एक साझा संकल्प। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्र तभी एक जीवित रहता है जब तक उसके नागरिकों के लिए दिलों में विश्वास होता है कि वे एक हैं। क्या है? एक हैं। देखो, गहराई से अगर देखें हम इस बात को, गहनता से अगर इसका अध्ययन करें, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी अलग अलग व्यक्ति होते हैं। भाई, क्रिकेट टीम में क्या है, 11 खिलाड़ी अलग अलग व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब वे इंडिया की जर्सी पहनते हैं तो उनकी निजी पहचान गौण हो जाती है। ठीक वैसे ही राष्ट्रवाद हमें अपनी जाति, भाषा और क्षेत्र के ऊपर उठकर एक बड़ी पहचान देता है। क्या देता है? बड़ी पहचान, बहुत बड़ी वाली पहचान देता है। और इस पाठ का सबसे बड़ा और गहरा निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रवाद क्या है? समावेशी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समावेशी। राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए? समावेशी होना चाहिए, विनाशकारी नहीं होना चाहिए। विश्लेषण करते हैं। देखो, अगर राष्ट्रवाद दूसरों से नफरत करना सिखाएगा, अगर राष्ट्रवाद दूसरों से नफरत कराना सिखाएगा, तो उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे? अगर राष्ट्रवाद दूसरों से नफरत करना सिखाता है तो फांसीवाद बन जाता है। क्या बन जाता है? फांसीवाद। ध्यान से समझना, क्या बन जाएगा? फांसीवाद बन जाता है, जो समाज के लिए डेथ ओवर है, डेथ ओवर समाज के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रवाद प्रेम और प्रगति सिखाएं, क्या सिखाएं? राष्ट्रवाद में प्रेम सिखाएं, प्रगति सिखाएं, आत्मनिर्भर बनना सिखाएं, तो वह देश तो विश्व गुरु बन जाता है। बनता ही है, बिल्कुल विश्व गुरु बन जाएगा। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जुगलबंदी देखो क्या है? जुगलबंदी जैसे होता ना, निष्कर्ष का अंतिम बिंदु है यह है। क्या है? निष्कर्ष का अंतिम बिंदु। जब राष्ट्रवाद और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाई, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो अपने देश के सबसे कमजोर नागरिक को भी, सबसे कमजोर नागरिक को भी, जो पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़ा है, बराबर का खिलाड़ी समझे। क्या समझे? बराबर का खिलाड़ी। जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, तब तक एक राष्ट्रवाद का नारा क्या है? अधूरा है। अगर मैं इस पे व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करूं, मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद सिर्फ सरहदों पर पहरा देना नहीं है। ये मनोजवाद सिर्फ सरहदों पर पहरा देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, जब आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, या जब आप भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब आप सही मायने में राष्ट्रवाद का सिक्सर मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? राष्ट्रवाद का सिक्सर मार रहे हैं। बड़ी खूबसूरत पंक्ति सुनाने जा रहा हूं। किसी ने क्या खूब लिखा है, ना मजहब से ना सरहद की लकीरों से ये बनता है, वतन की धूल से अपनों की तकदीरों से बनता है। मनोज कुमार कहता है नफरतों में कुछ नहीं रखा, मनोज कुमार कहता है नफरतों में कुछ नहीं रखा, महान राष्ट्र तो बस मोहब्बत की
तकदीरों से बनता है, तकदीरों से बनता है। राष्ट्रवाद का असली सार यह है कि अनेकता में एकता। क्या है? मूल मंत्र है राष्ट्रवाद का। असली सार और मूल मंत्र क्या है? क्या है? अनेकता में एकता का यह जश्न है। और यह पाठ हमें सिखाता है कि हम अपनी विविधताओं को बचाते हुए भी एक महान टीम इंडिया बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? महान टीम इंडिया बन सकते हैं। और आजकल तो क्रिकेट का लबालब जोर चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हमें क्या बनना है? एक महान इंडियन क्रिकेट टीम बनना है, ताकि हम अपने को क्या है, अपने जीवन के मैच को, जिंदगी के मैच को, और उसकी पिच पर उतरकर, जब हम उस पे पिच पर उतरेंगे तो उसको अच्छे से खेल सके, शॉट भी मार सके। क्योंकि शॉर्ट पिच भी आएगी, बाउंसर भी आएगी, लेग स्पिन भी आएगी, ऑफ स्पिन भी आएगी, और गुगली भी आएगी। क्या आएगी? गुगली भी आएगी, है ना? तो इस मैच जो है, जिंदगी का मैच और राष्ट्रवाद का मैच, बिल्कुल क्या है? अनेकता में एकता। टीम वर्क इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमें एक महान टीम बनना है, ठीक है ना, और प्रयासरत रहना है हमेशा। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि दूसरे की क्या हो सके, मदद हो सके, मदद हो सके। लेकिन करते नहीं है आप, बड़े साथी रहे। जय हिंद, नमस्कार।